मेरे पुत्र वधू की रक्षा की, कल्याण कर दिया आपने। बस कुंती बोली, भगवान ने कहा बताओ बुआ, अगर तू मुझे ब्रह्म मानती हो तो बताओ मैं तुझे क्या दूं? आज मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, आज बताओ तुम्हें मैं क्या दूं? क्योंकि भगवान राम ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मुझे मांगो, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो बार बार कहा है, मां मेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ मैं तुम्हारा उद्धार कर लूंगा। आज भगवान ने बोल दिया कि बताओ कुंती मेरी बुआ, बता आज तुझे मैं क्या दे दूं? लेकिन बंधुओं याद रखना, जब भगवान प्रकट हो जाए ना, और जब भगवान प्रकट होकर के अपने भक्तों से कहें कि बता मेरे भक्त मैं तुझे क्या दूं, तो कुंती जैसा मांगना, कुंती जैसा। जो कुंती ने मांगा ना वही मांगना। क्योंकि आज के समय में कलयुग में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइन में इतने बड़े बड़े लेकर के जाते हैं महाराज माता जी के पास, मैया आरती कराते रहेंगे माता जी की, और मन में कहते रहेंगे मैया धन दे दो, मैया संपत्ति दे दो, मैया पुत्र दे दो, मैया वो दे दो। दुनिया भर की चीजें भगवान से मांगते हैं, क्या नहीं मांगते, सब कुछ मांगते हैं महाराज। लंबी लिस्ट लेकर के जाते हैं महाराज, 1 रुपए का कपूर जलाते हैं और कम से कम 1 करोड़ रुपया मांगते हैं। लेकिन जो कुंती ने मांगा बंधु हमको मांगना चाहिए। हाथ जोड़ करके कुंती मैया ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हो ना, अगर आपका कुछ देने का ही मन है तो एक काम करना गोपाल, केवल मैं पल्लू इस पसार करके आपके चरणों में गुहार लगा रही हूं, अगर मुझे कुछ आपको देना ही है तो केवल एक चीज देना। क्या? विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या न पुनर्भव दर्शनम। प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो ना तो मेरे जीवन में केवल विपत्ति आती है, केवल कष्ट मिलता रहे, केवल दुख मिलता रहे, संसार के जितने पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वो सब मुझे मिलता रहे। प्रभु मैं केवल आपके दुख चाहता हूँ और संसार में मैं कुछ नहीं चाहता। आज मेरे श्याम के नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी। अरे बुआ तू क्या मांग रही है? आज तेरा भतीजा सामने खड़ा है और तू विपत्ति मांग रही है। अरे विपत्ति मांगने वाली चीज होती है। अरे कोई दुख मांगता है क्या? कोई दुख नहीं मांगता, कोई कष्ट थोड़ी मांगता है, तू कष्ट मांग रही है। अरे दुनिया के लोग तो खजाना मांगते हैं, आज मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ मांगने के लिए तो तुम मुझसे कष्ट मांग रही है, दुख मांग रही है। अरे बुआ तू क्या मांग रही है? लेकिन कुंती मैया ने कहा नहीं प्रभु मुझे केवल कष्ट चाहिए, केवल कष्ट चाहिए। भगवान ने कहा ना कभी नहीं। अरे तेरे जीवन में एक विपत्ति आई नहीं कि दूसरी विपत्ति खड़ी हो गई। दुख पर दुख, दुख पर दुख, इतना कष्ट आया तेरे जीवन में और तू बार बार केवल दुखी मांग रही है। क्या मांग रही है बुआ? अरे दुख भी कोई मांगने की चीज है? कुंती ने कहा गोपाल जिस दुख में तुम्हारा याद आता रहे वो दुख किसी सुख से कम नहीं है, क्योंकि दुख ही तो आपका स्मरण कराता है। व्यक्ति जब दुखी होता है तभी तो भगवान का स्मरण करता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। सुख में तो दुनिया स्मरण करती है महाराज, आपके दरवाजे पर एक भीड़ लगी रहती है महाराज, लेकिन जब आप दुखी होते हो, कष्ट होते हो तो क्या कोई आपके दरवाजे पर आता है? लोग कहते हैं अरे भिखमंगा आ गया, लोग भिखारी कहकर के संबोधन करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कभी मैं दुख नहीं दे सकता। अरे तेरे जीवन में दुख के सिवाय तुमने और पाया ही क्या है? और बंधुओं एक बार आप कुंती के चरित्र को देखिए। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर में। जन्म लेने के बाद इनको कुंती भोज नाम रखा गया महाराज। इनका वास्तविक नाम है पृथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नाम रख दिया महाराज। इनका जन्म कहीं हुआ और पालन दूसरे घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह होता है महाराज, उसका बचपन सुख से व्यतीत नहीं होता।
बचपन कुंती का बड़ा कष्ट में व्यतीत हुआ बंधुओं। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया तो विवाह हो गया बंधुओं, और विवाह भी तो हुआ ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही महाराज पीलिया के रोग से ग्रसित था। माद्री और कुंती दोनों महाराज पत्नी हैं। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, पति तो मिला तो पर ऐसा मिला जो पीलिया का रोगी है, और उस पति को कोई सुख भी नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब वो अपने पत्नी के पास आएगा सुख की इच्छा लेकर के वो तुरंत मर जाएगा। पति को तो ऐसा श्राप मिला हुआ महाराज, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ ऐसे मंत्र थे महाराज, जिनसे कुंती जिस देवता का आवाहन करके बुलाती वो प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म होता है महाराज। इंद्र की कृपा से अर्जुन भगवान का जन्म होता है। पवन देव की कृपा से महाराज भीमसेन का जन्म होता है। माद्री जो उनकी सौत है महाराज, उनके लिए भी अश्विनी कुमारों से महाराज पुत्र मांगा है, आमंत्रित किया है। 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से 5 पुत्र प्राप्त हुए। कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार अपने मन पर काबू नहीं पाए महाराज, और माद्री के पास गए और तुरंत उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। माद्री ने कहा कुंती मेरी बहन, मैं अब जी नहीं सकती, जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी। तुरंत उनके साथ महाराज वो भी सती हो गई। विचार करिए बंधुओं, ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा महाराज उद्यत रहते हैं, जो हमेशा प्रयत्न करते हैं कि महाराज किसी प्रकार से इनके पुत्रों को मार डाला जाए। योजना बनाते हैं कैसे मारे, कभी जहर दे करके मारते हैं, कभी महाराज पेड़ से गिरा करके मारते हैं, कभी लाक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास करते हैं, कभी कुंती की पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास कराया जाता है, उनको अपमानित करने का प्रयास कराया जाता है, चौपड़ में हराया जाता है, जुए में हराया जाता है बंधुओं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अरे बुआ, तुम्हारे जीवन में एक दिन सुख से व्यतीत हुआ हो तो मुझे याद नहीं। आज तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो तुम मुझसे दुख मांग रही है। आज तुम्हारे पुत्रों को विजयश्री की प्राप्ति हुई है। आज तुम्हारे पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। आज तुम्हें सुख भोगना चाहिए। अगर आज मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ कि मांग, तो मुझसे दुख मांग रही है। आज तुमने मांगा तो झोली पसार करके दुख मांगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिवारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा को भुला दे, कुंती मैया कहती है। अरे ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करेंगे, ऐसी प्रतिष्ठा को लेकर के क्या करेंगे गोविंद, जो आपका स्मरण करा दे, आपको याद ना आए। अरे जब मेरे पास धन संपत्ति होती है तो हम आपको कहाँ स्मरण कर पाते हैं। हम तो केवल धन 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 केवल रटते रहते, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कोई मेरा नाम नहीं लेता, कोई तेरा नाम लेता है क्या? एक बार भी कोई कहता है क्या कि गोविंद तेरी कृपा से? सब कहते हैं अरे मेरी कृपा, मेरा पुरुषार्थ, मेरा कर्म। कोई ये नहीं कहता कि भगवान की कृपा से। ऐसे दुख को भी बार बार सिर पर रखना चाहिए गोविंद, जो आपका स्मरण कराता है, मेरे गोविंद को याद कराता है। विपदः नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण स्मृति, संपत नारायण स्मृति। अरे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति, और कन्हैया का स्मरण, माँ भगवती कामाख्या का स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति मेरे प्यारे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत
पति प्रभु सोई कहे हनुमंत, पति प्रभु सोई जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन बिना एक भी मिनट निकल जाए तो उसके लिए पश्चाताप करो, एक मिनट भी फालतू नहीं निकलना चाहिए। मेरा ये समर्थ व्यर्थ में क्यों निकला? माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा, यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल कैसे होते? यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल नहीं होते। मेरे जीवन में दुख आया तो मेरे सामने गोपाल आप हो। आज मैंने आपको पुकारा तो आप आकर के मेरे सामने खड़े हो गए, हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा करी।